ब्रेकअप के बाद सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की नहीं होती कि कोई शख्स आपको छोड़ के चला गया है, बल्कि इस बात की तकलीफ़ होती है कि आप उसके बगैर जीना छोड़ देते हैं। सोचिए, एक शख्स के गुड मॉर्निंग से आपके दिन का आगाज़ होता था और आपकी रात उसकी गुड नाइट पर मुनहसर थी। फिर एक दिन अचानक ऐसा हुआ, ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल, और वो शख्स आपके साथ नहीं है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे चीज़ वो होती है जब आप अपना मोबाइल उठाते हैं, चैट खोलते हैं और उसको टेक्स्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर रियलाइज़ होता है कि यार मैंने ख़ुद को संभालना है, मैं इस ट्रॉमा से, इस चीज़ से कैसे निकलूँ। बेसिकली ये ट्रॉमा इंसान के चले जाने से नहीं है, बल्कि वो रूटीन जो आपने उसके साथ बनाई थी, आपको उस शख्स की जो एडिक्शन हो गई है, ये ज़्यादा तकलीफ़देह चीज़ है। और सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ ये है कि वो इमोशनल कनेक्शन जो उसके साथ आपका बन गया, वो रिवॉर्ड सिस्टम आपके माइंड का, जो उसकी गुड मॉर्निंग, उसके बात करने से, उससे मिलने से आपका रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिव होता था, आप उसको चेंज कैसे करें। असल में इसके पीछे छुपी साइकोलॉजी को अगर आप समझें तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द अपने आप को आप हील कर लेंगे। सबसे पहले एक चीज़ समझ लें कि जब भी आप किसी के साथ इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, वो कोई आदत हो सकती है, वो कोई शख्स हो सकता है, वो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। जब आप उसके साथ इमोशनली अटैच होते हैं या आपका उसके साथ प्लेजर का कोई कनेक्शन होता है, तो आपके दिमाग के अंदर एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे डोपामिन कहते हैं। डोपामिन हमें एहसास देता है कि सब अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है, दिल का मौसम गार्डन गार्डन हो गया है, ऐसा लगता है। और जब आप किसी के साथ इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं, तो ये सिर्फ कनेक्शन नहीं रहता, बल्कि ये एक एडिक्शन बन जाती है। जैसा कि दूसरी ड्रग्स की एडिक्शन है, वैसे ये भी एक एडिक्शन बन जाती है। खैर, ये चीज़ें हमने समझ ली, अब असल मुद्दे पे आते हैं। असल बात यह है कि हाउ टू हील आफ्टर ब्रेकअप। ब्रेकअप के बाद अपने आप को कैसे संभालें, अपने आप को कैसे मूव ऑन किया जाए। अब मैं आपको हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि कोई शख्स आपकी ज़िंदगी से चला गया तो बहुत अच्छा हुआ है, ये ऊपर वाले की कृपा है आप पर कि वो शख्स आपकी ज़िंदगी से चला गया। नहीं, हम साइकोलॉजिकली, प्रैक्टिकली देखेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है जो आपने लेना है, वो ये है, रियलिटी को एक्सेप्ट करें। लेकिन जब तक आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपका दिमाग एक इल्यूजन का शिकार रहेगा। वो कंफ्यूज रहेगा कि यार ये चाहता क्या है, ये बंदा चाहता कुछ है, मुझे कुछ और कमांड दे रहा है। देखें, आप सबसे पहले अपने आप को समझाएं, अपनी रिफ्रेमिंग करें, अपनी कोग्निशन रिफ्रेमिंग करें कि वो शख्स अब चला गया है, इस बात को एक्सेप्ट करें। देखिए, एक्सेप्टेंस शुरू में थोड़ा पेन देगी, लेकिन हीलिंग यहीं से स्टार्ट हो। अब दूसरा स्टेप जो है वो थोड़ा मुश्किल है, वो ये है कि कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दें। बार बार लास्ट सीन चेक करना, बार बार उसकी चैट खोल के पढ़ना, बार बार उसकी डीपी प्रोफाइल या अपनी गैलरी में उसकी पिक्चर्स देखना, ये खुद आपके दिमाग को कंफ्यूज कर रहा है, उसे क्लियर डिसीजन लेने में बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। सबसे पहले तो उसका नंबर ब्लॉक करें। अगर आप इंस्टा पे हैं, फेसबुक पे हैं, कहीं से भी आपका कनेक्शन हो सकता है, कॉन्टैक्ट हो सकता है, वो रास्ते सारे ब्लॉक कर दें। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि उसका सारा डाटा जो है वो डिलीट कर दें। देखिए, बार बार आप गैलरी में जाकर उसकी फ़ोटोज़ देखते हैं, आप चैट्स पढ़ते हैं, तो आप बार बार अपने दिमाग को याद करवा रहे हैं कि इसे याद रखना है, इसे भूलना नहीं है। जब तक आप फिजिकल डाटा डिलीट नहीं करेंगे, तब तक आपका मेंटल डाटा भी डिलीट नहीं होगा। और साथ ही अपने आप के साथ प्रॉमिस ज़रूर करें। प्रॉमिस इस तरह, यार अगर मैं पहले इस सिचुएशन में फंसा हूँ और मैंने अपने आप का टाइम बहुत वेस्ट किया, मैंने अपनी एनर्जी वेस्ट की, अपने इमोशंस को वेस्ट किया है, तो अब नहीं करूँगा। अपने आप के साथ प्रॉमिस करें। और नेक्स्ट ये है कि अपने आप का ध्यान भी रखें। अपना देखें कौन सी चीज़ें आपको ट्रिगर करती हैं, आप उन पर नज़र रखें और उस पर काम करना शुरू करें। नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि अपनी रूटीन को रीबिल्ड करें। रीबिल्ड इस तरह, यार आपका रूटीन अपना नहीं रहा, आपका रूटीन उसके रूटीन से मर्ज हो चुका है। वो किस टाइम उठती है, ये उठता है, आप भी उस टाइम उठ रहे थे। वो क्या करता है या क्या करती है, आप भी वैसा ही कर रहे थे। आपकी अपनी लाइफ तो ख़त्म हो चुकी थी, आप उस रूटीन को दोबारा रीबिल्ड करना है। वो किस तरह कि अपना एक टाइम टेबल बना लें, यानी अपनी रूटीन को एक दफ़ा दोबारा देखें, शेड्यूल करें, चीज़ों को एक दफ़ा सेटल कर लें। फिर इसका फ़ायदा ये होगा कि आप ज़्यादा देर अगर आप अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं, इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। अब जो बात मैं करने लगा हूँ, उस पर बहुत गौर करना है आपने। देखिए, इमोशंस को एक्सप्रेस करें, अपने इमोशंस को समझें, अपने आप को रियलाइज़ करें कि आपके साथ हो क्या रहा है, इसको समझें। अगर रोने का दिल कर रहा है तो यार रो लें, कोई मसला नहीं है, अकेले में रो लिया करें।
देखिए, अगर आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते रहेंगे तो साइकोलॉजी ये कहती है कि जो फीलिंग आप सप्रेस करते रहते हैं, अपने एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वही एंग्जाइटी बनती है, वही डिप्रेशन बनती है और वही ओवर थिंकिंग का आपको शिकार कर सकती है। तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। इस वक्त के जब आप हीलिंग प्रोसेस में हैं तो कोई सिग्मा बॉय बनने की ज़रूरत नहीं है भाई। अपनी फीलिंग्स को समझें। आप मशीनें नहीं हैं, आप इंसान हैं। तो इंसान के अंदर नेचर ने इमोशंस रखे हैं, हार्मोन्स रखे हैं, उन्हें ऊपर नीचे होना है। तो उस चीज़ को थोड़ा समझें। अगर रोने का दिल कर रहा है तो रो रहे हैं, लिखें कुछ, जो आप फील कर रहे हैं ना उसको लिखें। लेकिन जब तक आप अपने दिमाग का सारा डाटा फिजिकली बाहर नहीं लिखेंगे, बाहर किसी के साथ एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अगर कोई दोस्त है तो उसके साथ बात करें, इसी टॉपिक पर बात करें उससे। अगर ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, अगर वो डाटा कोग्निशन में आपका रह गया तो वो अगर आप सप्रेस करते रहे तो बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। एक स्टेप रह गया है कि अपनी वैल्यू को समझें। एक बात तो मैं कह सकता हूँ कि यार अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप हील करना चाहते हैं अपने आप को ब्रेकअप के बाद। तो ब्रेकअप क्यों होता है? जब आप बाउंड्री सेट नहीं करते, जब आप नो नहीं कहते कई बातों पर, जब आप ये यूज़ होते रहते हैं दूसरों के हाथों, तो अपनी फीलिंग को, अपनी इमोशंस को और साथ अपनी वैल्यू को बहुत डिफाइन कर लें कि आप अपने आप को रियलाइज़ करवाएं कि यार आपकी अहमियत कितनी है। अगर कोई शख्स आपकी अहमियत नहीं समझता तो ये आपका फॉल्ट नहीं है, कि उसका फॉल्ट है कि उसने आपकी अहमियत को नहीं समझा, उसने आपकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझा। एक शख्स के जाने से आपकी कोई वैल्यू ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि ये रियलाइज़ होता है कि वो शख्स आपकी अहमियत नहीं करता था, वो आपकी इम्पोर्टेंस समझता नहीं। आपकी इम्पोर्टेंस कौन समझता है? आप खुद समझते हैं। आपको खुद पता है कि यार मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ, मैं कितना अहम हूँ और मैं कितना सोसाइटी के लिए और अपने घर वालों के लिए और ख़ुसूसन अपने लिए कितना मैं मैटर करता हूँ। दुनिया में एक शख्स है जो आपसे टूट के प्यार कर सकता है, टूट के आपको चाह सकता है, अपनी जान तक दे सकता है। वो शख्स आप खुद हैं। तो अपने आप के साथ प्यार करना सीखें, बड़ा मज़ा आता है। रिलेशनशिप जो है ये टोटली हैबिट और एडिक्शन है। तो जिस तरह सिगरेट, ड्रग्स और इस तरह की चीज़ों को छोड़ने के लिए आपको टाइम लगता है और आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना पड़ता है, तो हील होने के लिए, ब्रेकअप के बाद अपने आप को संभालने के लिए यही चीज़ें मैटर करती हैं। एक शेर सुनाता हूँ आपको कि गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो आप अगर गिर चुके हैं, अगर आप अपने आप को एक दफ़ा फील कर रहे हैं कि बहुत सब कुछ ख़त्म हो रहा है, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा, या मैं उसके बगैर कैसे जीऊँगा, मैं कैसे जीऊँगी, तो कोई बात नहीं, होता है। ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ये हमारी अडल्टहुड जो एज गुजर रही है उसका एक पार्ट है, पूरी लाइफ नहीं है। मेरा नाम वसीम मसदी है और मैं खुद भी साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और इस चैनल पर हम ऐसी ही बातें करेंगे जो हम खुल के करना चाह रहे हैं लेकिन हम नहीं कर पाते, हमारे दिल में रह जाती हैं। तो वो बातें हम इस चैनल पर किया करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और मेरी मुलाकात आपके साथ दोबारा होगी, ये डिपेंड करता है टोटली आप पर। फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लें, अगली वीडियो में मुलाकात होती है।